ठंड बहू को भी लगती है। इस बार ठंड कड़ाके की पड़ रही थी। संक्रांति भी चली गई, माही चौथ भी चली गई, पर ठंड जाने का नाम नहीं ले रही थी। हर बार तो संक्रांति के पश्चात तो ठंड एकदम से कम हो जाती थी, लेकिन इस बार तो ठंड ने जैसे हालत खराब करके रखी थी। पानी में हाथ देने भर से ही हाथ जैसे सुन्न पड़ जा रहे थे। ऐसे में रागिनी का भी ठंड से बुरा हाल था। सबकी फरमाइश पूरी करते करते वो अपने आप को निढाल महसूस कर रही थी। कभी सासू माँ की आवाज़ आ रही थी, बहू आज रात के खाने में गाजर का हलवा बना लेना, ठंडी में ही लाल गाजर आती है और खाने का मज़ा भी ठंडी में ही है और ठंडी में खाना हजम भी हो जाता है। ससुर जी बहू खाने में गोभी के पराठे, टमाटर की खट्टी मीठी चटनी और साथ में धनिया पत्ती की हरी चटनी ज़रूर बनाना। ठंडी में ही तो ये सब खाने का मज़ा है। अब बस पतिदेव की बारी थी। वह कैसे बाकी रहते, रागिनी यार आज खाने में पाव भाजी बनाना। ठंडे में पाव भाजी खाने का मज़ा ही कुछ और आता है, क्योंकि इस समय सारी सब्जियां आती हैं। किसी को रागिनी की कोई फिक्र नहीं थी, बस सब कंबल में से अपना अपना ऑर्डर दे रहे थे। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि जब हमें इतनी ठंड लग रही है तो बहू को भी तो ठंड लगती होगी, वह भी इंसान है। कम से कम आइटम बोलें ताकि वह भी थोड़ा जल्दी काम निपटा कर गर्माहट ले ले, या हो सके तो थोड़ी उसकी मदद कर दें। ऐसा नहीं है कि रागिनी ने कभी काम से जी चुराया। रागिनी की शादी 6 महीने पहले ही गुप्ता जी के यहाँ उनके छोटे बेटे अजय के साथ हुई है। आते ही उसने अपने व्यवहार और अपने स्वभाव से सबका दिल जीत लिया और घर की बागडोर अच्छे से संभाल ली। एक बहू, पत्नी, भाभी सबका फर्ज अच्छे से निभाया, कभी उफ तक नहीं की। जितना भी काम हो घर पर पानी की तरह पिया। उसकी दोनों ननदें अपने बच्चों के साथ इन 6 महीनों में अगर एक हफ्ते के लिए भी रहने आई तो किसी से कोई काम नहीं लिया, खुद आगे बढ़ बढ़ कर सारा काम किया। बच्चों के लिए उनके पसंद की हर आइटम बनाई। सासू माँ को भी कभी कोई काम नहीं करने दिया, लेकिन आज जब वह तकलीफ में थी तब कम से कम थोड़ी मदद कर सकते थे, और अगर मदद भी नहीं करनी थी तो कम से कम फरमाइश ही थोड़ी कम कर देते। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। जो भी हो, मायका मायका ही होता है, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। एक एक माँ अपने बच्चों की दर्द की जरा सी आहट तक को भांप लेती है। उसके बच्चे पर कोई भी मुसीबत आए उससे पहले ही वह उसे अपने ऊपर ले लेती है। बच्चों की जरा सी तकलीफ से उसका मन पसीज जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? इंसान तो सभी होते हैं और तकलीफ भी सभी को एक जैसी महसूस होती है, तो एक इंसान को दूसरे इंसान का दर्द समझना चाहिए या नहीं? अगर आपको मेरे द्वारा लिखी हुई स्वरचित कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, मुझे फॉलो करना ना भूलें,
कहानी में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।